वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे मारूफ तरीन जगह पर, यानी कि तीन तलवार पर। इस जगह की हकीकत आपने जब जानेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तीन तलवार जो है उसने बनाई है। जी, तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ तीन तलवार की हकीकत के बारे में। कराची के लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको पता है जी तीन तलवारें खूबसूरत तरीन जगह है, जाते हैं गुजरते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो इस जगह पर आना पसंद करते हैं। वो ख़ासकर अपने मेहमानों को कहते हैं जी हमें तीन तलवार देखनी है लाजमी। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में तीन तलवार की हकीकत बताने जा रहा हूँ। ये तीन तलवार बनी थी 1973 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यानी कि पीपल्स पार्टी ने इस तीन तलवार को बनाया था। 1974 में तीन तलवार को मुकम्मल कर लिया गया था। इसका मकसद क्या था बनाने का? मकसद ये था कि ये जो तीन तलवार आपको नज़र आ रही है, इसकी एक तलवार ग्रीन, एक तलवार ब्लैक, एक तलवार इसकी रेड, यानी कि सिंबल ऑफ पीपल्स पार्टी। तलवार पीपल्स पार्टी का एक सिंबल था उस वक्त, फिर बाद में तीर बना, लेकिन पहले तलवार थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो ख़ासकर इस जगह पर 1973 के टाइम पर इतनी इमारतें नहीं थी, अतराफ़ में आपका बिल्कुल बंजर था, ग्राउंड था। तो ये तीन तलवार बड़ी खूबसूरत लगती थी। जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो वाहिद तीन तलवार दूर से नज़र आती थी। मतलब अगर मैं दूर खड़ा हुआ हूँ तो तीन तलवार मुझे नज़र आएगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये तलवार जो है वो लोगों को दिखना कम होती गई, क्योंकि कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम अमल में आ गया। और फिर 2008 में ये तलवार यानी कि तीन तलवार को छोटा किया गया, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई तो लोग यहाँ पर क्योंकि गुजरते थे, ट्रैफिक का एक सबसे ज़्यादा मसला था। तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि 2008 में इन्होंने इस पूरी तीन तलवार को, जो कि बड़ी ये चौरंगी थी, बाद में इसको छोटा कर दिया गया। और जैसे जैसे 2008 के बाद पीपल्स पार्टी ने जैसे कि मशहूर होती चली गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक तलवार भी फिर जैसे कसीरुल मंजिला इमारतों का मज़ीद और क़याम होगा तो एक तलवार फिर गायब हो जाएगी, फिर कोई आबादी फिर बढ़ जाएगी तो फिर कोई दूसरी तलवार ले जाएगा, फिर कोई आबादी मज़ीद बढ़ेगी तो तीसरी तलवार भी गायब हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोई तलवारें यहाँ पे बनाई थी। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मजाक मस्ती थी, लेकिन इस तलवारों को, इन तीन तलवारों को बताने का मकसद ये था कि ये एक सिंबल था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने ये तीन तलवार बनाई थी। और बाद में उन्होंने इस जगह पर इत्तेहाद, ईमान और तंजीम यानी कि तीन बड़े मैसेज दिए गए, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कौम को जाते जाते एक मैसेज दिया कि ईमान अगर है, इत्तेहाद है, तंजीम है, तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो ये एक मैसेज है, और यहाँ पर इस मैसेज को नस्ब कर दिया गया है। जो भी गुजरने वाले लोग हैं वो इस मैसेज को ज़रूर पढ़ते हैं, और ये मैसेज हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से दिए गए थे, और ये बताया गया था कि अगर आप इस पर अमल करते हैं तो जनाब आपके मुल्क को कोई भी बैरून ममालिक की ताकत हो, चाहे वो जितनी एटमी ताकत हो, लेकिन वो अगर इस पर अमल करते हैं तो कोई भी मुल्क जो है वो तोड़ नहीं सकता। तो आज तीन तलवार पे आपको दो मकसद थे मुझे यहाँ पर लाने के। एक तो तीन तलवार की हकीकत आपको बतानी थी, और दूसरा एक फ़िज़ाई मंज़र से, यानी कि आपको, क्योंकि इस तीन तलवार से जब आप गुजरते हैं आपको तीन चार बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं जो कि बड़ी खूबसूरत लगती हैं शाम के औकात में। तो मैंने वीडियो कुछ बनाई है, आइए चलते हैं देखते हैं। जी, तीन तलवार पर जब आप गुजरते हैं यहाँ से तो आपको बड़ी खूबसूरत मोन्यूमेंट देखने को मिलते हैं। तीन तलवार आपके सामने, इसके आगे आप चले जाएं जो कि कैपिटी अंडरपास बन गया है, इससे पहले वहाँ पर शॉन सर्कल बना हुआ था, फिर उससे आप आगे चले जाएं दो तलवार बनी हुई थी। तो मतलब कराची शहर जब पीछे था तो बहुत आगे था, और जब आगे आ गया है तो बहुत पीछे चला गया है। मतलब कराची शहर में आप देखें कि पहले खूबसूरती वाले जो काम होते थे, आज तो इंतज़ामिया में इतनी सख्त नहीं है कि वो इस तरह के काम करवा सके। दूसरा, कराची शहर में कचरों के अंबार लगा दिए हैं, मतलब कराची शहर अब सिर्फ कचरे का एक शहर है।
दूसरा यानी कि सॉरी तीसरा, जो कि कराची शहर को अब के इलेक्ट्रिक ने जो है वो रोशनियों का शहर एक कराची समझा जाता था, लेकिन बाद में के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से अब वो तारीखी में डूब गया है। तो कराची में अगर पीछे आप चले जाएँ तो कराची शहर बहुत खूबसूरत था और बड़े अच्छे मामलात होते थे। इंतज़ामी मामलात तो ऐसे थे कि आवाम को परेशानी नहीं होती थी, बल्कि उनको अच्छा लगता था। तो बहरहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ तीन तलवार पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सामने जो इमारतें मेरे हैं वो बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। मतलब आप जब यहाँ से गुजरते हैं आपको सामने ओशन मॉल देखने को मिलता है। जब आप ओशन मॉल देखते हैं तो आपकी आंखें जो है वो उसी तरफ ही रुख आपका टिक जाता है, क्योंकि वो इसलिए कि ओशन मॉल बड़ी खूबसूरत इमारत है। और जब आप यहाँ से फ़िज़ाई मंज़र या फिर देखें या फिर गुजरें आप यहाँ से, तो आपको इस बिल्डिंग को देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बड़ा मुनफरिद तरीके से डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। मतलब नॉर्मल जो बिल्डिंग होती है वो तो हम देखते रहते हैं, इस बिल्डिंग का डिज़ाइन चेंज है, गिलास लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा यानी कि बिल्डिंग लग रही है, लुक भी बड़ी अच्छा आता है। और इसके अलावा तीन तलवार पर एक और इमारत है HBL, आपने देखी होगी आइया चंद्रिका रोड पर, जो कि आप देखते रहते हैं, मगर HBL की बिल्डिंग एक और मौजूद है जो कि तीन तलवार के पास है। और ये बिल्डिंग भी अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में, क्योंकि जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो इस बिल्डिंग पर भी आपकी बड़ी नज़रें पड़ती हैं। ये भी बड़ी अच्छे अंदाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज़ में बनाई गई है। और आप अगर इसका फ़िज़ाई मंज़र देखें, कराची शहर का अगर लुक देखें, तो कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है वो मंज़र आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे बैक साइड पे भी PSO की बिल्डिंग एक बनी हुई है। ये बिल्डिंग किसी दौर में अगर आप पीछे चले जाएँ, जब कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम नहीं था, तब जो लोग राहगीर थे, जो गुजरने वाले लोग थे, वो इस बिल्डिंग से पहले जब गुजरते थे तो इस बिल्डिंग को लाजमी देखते थे, क्योंकि ये इतनी शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी और इसका मेंटेनेंस भी इतना अच्छा होता था। मतलब दूर से चमक रही होती थी ये बिल्डिंग। और अभी भी खूबसूरत है, मगर उस हिसाब से नहीं है जिस तरीके से बेलें लटक रही होती थी, हरियाली थी। पहले शहर में बड़ी हरियाली होती थी, लेकिन अब जो है वो हरियाली कम हो गई है। बहरहाल कराची शहर में ये वाहिद एक पॉइंट है जहाँ पर आपको एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, एक बेहतरीन व्यू देखने को आपको मिलता है। खूबसूरत तरीन आपको अगर व्यू देखने तो ये बेस्ट मतलब कि आपका जो है वो एक पॉइंट है। तीन तलवार के पास आप आते हैं, बड़े बड़े रोड आपको देखने को मिलते हैं, खुशादा रोड आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेरे राइट साइड पे जो है वो बात इज़लैंड है और ये ख़याबान इकबाल का जो है रोड गुजरता है। बात इज़लैंड में हमारे कराची से वाबस्ता चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यहीं पर ही आकर क़याम पज़ीर होते हैं। जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, कोई भी चीफ़ जस्टिस हो, वो बात इज़लैंड में आकर ही जो है वो क़याम पज़ीर होते हैं और यहीं पर ही उनको रिहाइश मुहैया की जाती है। ये भी एक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप एक एरिया है। और इसके अलावा कराची में तीन तलवार पे आपको बेहतरीन व्यू, बेहतरीन आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।